शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द, अर्थ और प्रत्यय तीन चीजें सूत्र में बताई। शब्दार्थ, प्रत्यय। तो एक होता है शब्द जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, साउंड, ध्वनि जो मैं मुंह से बोल रहा हूं और आप कान से सुन रहे हैं, इसका नाम क्या है? शब्द। मैंने बोला फोन, मोबाइल फोन, ये एक शब्द है जो मैंने मुंह से बोला, आपने सुन लिया, और ये उसका अर्थ है। वस्तु, अर्थ मतलब वस्तु। जिस वस्तु के लिए मैंने शब्द बोला था, मैंने कहा भाई अपना फोन देना, तो जिस वस्तु के लिए मैंने ये शब्द बोला था अपना फोन देना, वो वस्तु, ये अर्थ है। मुंह से बोला वो शब्द है, ये अलग चीज है, और ये वस्तु अलग चीज है शब्द से। और तीसरी चीज है प्रत्यय, ज्ञान। प्रत्यय का अर्थ क्या? ज्ञान। ज्ञान अलग चीज है। तीनों अलग अलग चीजें। मैंने शब्द क्या बोला? मोबाइल फोन, ठीक है, क्या शब्द बोला? और ये क्या है? देखो दोनों सेम हो गए ना। शब्द भी वही, अर्थ भी वही। शब्द क्या है? मोबाइल फोन, और अर्थ क्या है? मोबाइल फोन। और एक बच्चे से हमने पूछा तुम्हें मोबाइल फोन के बारे में जानकारी है? मोबाइल फोन क्या होता है? बोले हाँ मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? मोबाइल फोन ऐसा होता है, छोटा सा होता है, 5-6 इंच का होता है, लोग जेब में रख के घूमते हैं, और इसमें जब बाहर से कॉल आता है तो वो ऑन करके, स्विच ऑन करके फिर बात करते हैं। और इसके अंदर मैसेज भी आते हैं, वीडियो भी आते हैं, ऑडियो भी आते हैं, सब तरह के काम होते हैं इसमें। और बस नंबर डायल करो, आप कहीं भी बात कर सकते हैं सारी धरती पे। किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति से कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए तो आपकी बात हो सकती है। तो ये जो उसने आपको जानकारी दी, इसका नाम है ज्ञान। जो सारी इंफॉर्मेशन दी, इसका क्या नाम है? ये किसके बारे में ज्ञान? मोबाइल फोन। देखो तो ज्ञान भी मोबाइल फोन के बारे में, और अर्थ भी मोबाइल फोन, और शब्द भी मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन से संबंधित तीन बातें हुई, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तो सूत्र में कह रहे हैं शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात। जब हम सुनते हैं मोबाइल फोन के बारे में तो इन तीनों में घोलमाल हो जाता है, आपस में घुल मिल जाते हैं, पता नहीं चलता ये शब्द की बात कर रहे हैं या अर्थ की बात कर रहे हैं या ज्ञान की बात कर रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? क्योंकि शब्द भी मोबाइल फोन है, अर्थ भी मोबाइल फोन है, और ज्ञान भी मोबाइल फोन का है। तो तीनों चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं। तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या बोल रहा है, कि क्या कहना चाहता है, उसको समझ नहीं आता। परंतु जो भाषा विज्ञान का एक्सपर्ट है, इन तीनों में जो संकर माने घोलमाल, मिक्स हो जाते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं। तत्प्रविभाग संयमात, इन तीनों के अलग अलग भाग में संयम करने से जो भाषा विज्ञान का एक्सपर्ट है वो तीनों को अलग अलग कर लेता है। जब कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोलेगा तो उसको ध्यान से सुनेगा और उस पर संयम करेगा, ये क्या बोल रहा है। तो शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है। वो इन तीनों पर संयम करके तीनों को अलग अलग कर लेगा। और जब अलग अलग कर लेगा, उसको मालूम है कि शब्द क्या चीज़ है, अर्थ क्या चीज़ है। तो जिस व्यक्ति ने जो वाक्य बोला उसको ध्यान से सुनकर वो समझ जाएगा ये क्या कह रहा है। सर्वभूत रुत ज्ञानम। सब, सर्व माने सब, भूत का अर्थ है प्राणी, वैसे भूत का अर्थ प्राणी होता है सामान्य रूप से, और रुत का अर्थ है शब्द। रुत क्या अर्थ है इसका? शब्द। ज्ञानम जान लेता है, सब प्राणियों के शब्दों को जान लेता है। तो अब कौवा क्या बोल रहा है?
कुत्ता क्या बोल रहा है, वो सबकी भाषा नहीं समझता। एक परिवार में मैं गया हुआ था, उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, तो मैंने देखा ये सारा दिन कुत्ते से बातें करते रहते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये कुत्ते से बात करते हैं, दही खानी है? कुत्ता खड़ा हो गया। उन्होंने बोला दही खानी है तो खड़े हो जाओ। वो कुत्ता खड़ा हो गया। मैंने कहा यार अजीब बात है, ये तो समझता है बात आपकी है। फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। तो बैठ गया। फिर उसको पूछा घूमने चलना है? तो जाओ बेल्ट लेकर आओ। अगर घूमने चलना है तो बेल्ट लेकर आओ, गले में जो पट्टा बांधते हैं ना। तो वो खड़ा हो गया और जाके पट्टा उठा लाया। मैंने कहा यार ये अजीब बात है, तो सारी बात समझता है। तो आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने उनसे पूछा कि ये आप जो जो बोलते हैं, अब कभी वो कुत्ता गलती करता है तो वो डांट भी लगाते हैं, कुत्ते को डांट लगाते हैं, वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, डांट खा के वो भी दुखी हो जाता है। फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है अब नहीं डांटेंगे, ऐसे करते तो फिर खुश हो जाता है। मैंने कहा ये आपकी सारी बात समझता है? बोले हाँ, ये हमारी सारी बात समझता है। हम डांट लगाते हैं वो भी समझता है, हम प्यार से बोलते हैं वो भी समझता है, हम इसको घुमाने ले जाते हैं और कहते हैं बेल्ट ले आओ तो वो बेल्ट भी ले आता है, सब समझता है। फिर मैंने पूछा आप, ये तो आपकी बात समझता है, आप भी इसकी भाषा समझते हैं? बोले हम नहीं समझते। ये क्या बोलता है हम नहीं समझते। एक और कुत्ता सामने आ जाए तो आपस में क्या भों भों करते रहते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आता ये क्या बोलता है। तो मैंने कहा लो आपसे तो ज्यादा बुद्धि इसमें है, फिर ये आपकी भाषा समझता है, आप इसकी नहीं समझते, आपसे तो ज्यादा बुद्धि इसमें है। हम्म। ना, नहीं करते। इनकी भाषा नहीं होती जैसे हमारी भाषा होती है ना। मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। हमारी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसका व्याकरण शास्त्र होता है, सब सिस्टमेटिक है। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब पूरा व्याकरण में सिखाया जाता है। तो ऐसा व्याकरण, ऐसी भाषा इन प्राणियों की नहीं होती। तो अब यहाँ पर भूत शब्द देख करके बहुत लोगों को भ्रांति हो गई कि सब मनुष्यों के अलावा और प्राणियों की भी भाषा होती है और वो भी बोलते हैं। और जो योगी व्यक्ति है वो इन शब्द अर्थ ज्ञान में संयम करके वो सब प्राणियों की भाषा समझ लेता है। ये क्या बोल रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बिस्किट खाना है, मुझे वो खाना है, पनीर खाना है। वो ऐसे नहीं बोलते मुझे पनीर खाना, वो तो भो भो करते हैं बस। हम आइडिया लगा लेते हैं ये क्या क्या चाहता है, आइडिया लगा लेते हैं और फिर रोज खिलाते हैं उनको, तो पता भी चल जाता है इसको क्या पसंद है। तो उन्होंने बताया कि जब हमें इससे कोई काम करवाना हो और हम कह रहे हैं कर ले काम, वो करता नहीं। तो जैसे आप छोटे बच्चों को लालच देते हैं ना, तो जल्दी पढ़ाई कर ले तुझे मिठाई देंगे, तो कुत्ते को भी लालच देते हैं, चलो चलो जल्दी करो तुम्हें पनीर खाने को मिलेगा। पनीर का नाम सुनते ही वो खड़ा हो जाता है, वो फटाफट काम कर देता है। तो वो तो हमारे शब्दों को सीख लेता है, कुछ याद कर लेता है, कुछ थोड़े शब्दों को, दही है, पनीर है, आदि आदि, तो वो समझ लेता है। पर हम, उनकी ऐसी भाषा कोई नहीं होती, हम नहीं समझते उनके शब्दों को, बस आइडिया लगा लेते हैं। और वो भी जब कुछ भौंकना शुरू करते हैं परिस्थिति में, तो उनके भी 5-10 सिग्नल होते हैं, बस वो सिग्नल से काम चलता है, बाकी भाषा नहीं होती है। आपने कभी नोट किया हो तो एक कुत्ता अगर भौंक पड़े ना रात को 11 बजे 12 बजे, एक भौंका तो देखना जहां तक आवाज जाएगी दूसरा भी शुरू हो जाएगा, उसकी आवाज सुन के वो जहां तक जाएगी तीसरा शुरू हो जाएगा, वो दूर तक सारे कुत्ते बोलना शुरू कर देंगे। तो बस उनके सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, इस तरह से उनका काम चलता है। तो ये लोगों को भ्रांति हो गई कि सारे प्राणियों की अपनी भाषा होती है और योगी व्यक्ति सबकी भाषा समझता है। ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे कई कलाकार देखे हैं जो किसी खास प्राणी की भाषा को बार बार सुनते हैं और उनकी आवाज़ को वो नकल कर लेते हैं। दिल्ली में एक आदमी मैंने देखा, मैं एक अखाड़े में जाता था, वहाँ पर पहलवानों को इंग्लिश पढ़ाने। वो प्राइमरी लेवल की इंग्लिश पढ़ते थे मुझसे, और मेरे पास खाने को नहीं था, मैं घर छोड़ चुका था। तो मैं सोचता था खाना कहाँ खाऊं। तो कुछ पहलवान मेरे मित्र थे,
तो मैं उनके अखाड़े में चला जाता दोपहर में, एक आध घंटा उनको इंग्लिश पढ़ा देता था, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी, और फिर वो मुझे खाना खिला देते थे। तो उस अखाड़े में एक व्यक्ति आया और उसने कहा मैं थोड़ी देर में अभी कौवे इकट्ठे कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ऐसी कलाकारी है आपके पास? बोला है। मैं देखो अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसने फटाफट अपनी आवाज़ निकालनी शुरू की कौवों वाली। उसने अभ्यास कर रखा था। तो 1-2 मिनट तक कौवे की आवाज़ में बोलता रहा, और बस उसके बाद तो 50 कौवे इकट्ठे हो गए, वहाँ मंडराने लगे। हाँ, चारों तरफ से कौवे आने लगे, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। तो मैंने कहा ये कैसे किया? बोला मैं इनकी आवाज़ को पहचानता हूँ और मैं उसकी नकल करता हूँ, तो इन कौवों को ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथी बोल रहा है। कौवों में इस तरह का संगठन होता है। एक कौवा मर जाए ना, और कोई दूसरा उसको देख ले कि ये कौवा मर गया है, तो आवाज़ निकाल निकाल के वो सैकड़ों कौवे इकट्ठे कर लेगा, जैसे आपकी शोक सभा होती है। बेसुणु 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 पे सब आते हैं ना बैठने, इनका भी बेसुणु होता है। सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ, अपनी शोक सभा मनाते हैं कि हमारा साथी मर गया। तो अब इसका ठीक अर्थ ये है कि जो व्यक्ति शब्द को, अर्थ को और ज्ञान को, तीनों को अलग अलग करना जानता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं इसका नाम क्या है? शब्द। मोबाइल फोन ये शब्द है, और ये क्या है? ये अर्थ है। इस शब्द का ये अर्थ है। तो जो व्यक्ति इस तरह से एनालाइज करना जानता है, तीनों को अलग अलग विभाजन करना जानता है कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है और ज्ञान क्या है, जो इतना जानता है, फिर वो किसी व्यक्ति की भी भाषा सुनेगा तो वो तीनों भागों को जानने के कारण वो समझ जाएगा ये शब्द के बारे में कह रहा है, या अर्थ के बारे में कह रहा है, या ज्ञान के बारे में कह रहा है, किस विषय में कह रहा है, वो सारी बात समझ लेगा, वो मार नहीं खाएगा। और बाकी आम लोग जो है वो भ्रांति में पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्या बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने 3 भागों में संयम नहीं किया। वो शब्द और ज्ञान को अलग अलग नहीं समझते, इसलिए वो इतना स्पष्टता से नहीं समझ पाते। तो ये भी एक अच्छी सिद्धि है। तो भाषा विज्ञान पढ़ो, उस पर मेहनत करो, और शब्द क्या होता है उसको अलग से जानो, अर्थ क्या होता है उसको अलग से जानो, और ज्ञान क्या होता है उसको अलग से जानो। तीनों में भिन्नता है, पर ये तीनों क्योंकि वही सेम चीज़ है इसलिए घुल मिल जाते हैं। मोबाइल फ़ोन शब्द भी वही, और मोबाइल फ़ोन अर्थ भी वही, और ज्ञान भी उसी के बारे में, इसलिए तीनों में घोलमाल हो जाता है। हाँ जी बोलिए, स्पष्ट है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि आज शाम को वर्षा आएगी। क्या बोला? क्या समझे? आज शाम को वर्षा आएगी। हाँ, भतीजी आएगी, उसकी वर्षा उसका नाम है। वो तो कह रहा था भतीजी के बारे में, आज शाम को मेरी भतीजी आएगी, उसका नाम वर्षा है। और दूसरे वाले ने समझा कि आज शाम को पानी बरसेगा, उसने वर्षा का अर्थ वो लगा लिया। तो अर्थ लगाते समय देखो ना, बादल बादल हैं या नहीं, बरसात का मौसम है या जनवरी का महीना है, कोई बादल एक भी नहीं दिख रहा आकाश में, फिर वर्षा कहाँ से आ जाएगी? तो ये सब बातें देख करके वो पूरा विचार कर लेता और समझ जाता है ये वर्षा आएगी क्या कह रहा है, इसके वाक्य से क्या अर्थ निकालना चाहिए, वर्षा आएगी शाम को। तो इस प्रकार से वो तीनों भागों में संयम करके सब बात समझ लेता है। ये एक अच्छी उपलब्धि है, बढ़िया सिद्धि है। तो जो मेहनत करता है उसको ये बात समझ में आती है। ठीक है जी। तो वाक्यों को, शास्त्रों को बार बार पढ़ने से फिर वो कुशलता बढ़ती जाती है, फिर वाक्यार्थ समझ में आने लगता है। उसके लिए एक कारण ये भी है कि उसको बार बार पढ़ना चाहिए, फिर बार बार विचार करना चाहिए, प्रसंग को देखना चाहिए। तो ऐसे करते करते व्यक्ति को वो भाषा समझ में आने लगती है।